ऐसा कोई सवाल नहीं जिसका जवाब इल्मी बाबा के पास ना हो। तो शेख जिन्नू, आप खुदा के लिए हमें अभी उनके पास ले जाइए। हम आपसे गुजारिश कर रहे हैं, हमें अभी इल्मी बाबा के पास ले जाइए ना शेख जिन्नू। नक्चड़ी, हम दोनों चाहते हैं कि तुम्हें तुम्हारे अब्बू मिल जाए, लेकिन ऐसी जगहों पे बेहद खतरा होता है और कई खतरनाक ताकतें भी होती हैं जो तुम्हें नुकसान पहुंचा सकती हैं। इसलिए तुम्हारा चलना मुनासिब नहीं होगा नक्चड़ी। हमें किसी भी खतरे की परवाह नहीं। आखिर तुम तो हमारे जज्बात समझते हो ना, हम तो एक ही कश्ती में सवार हैं। जानता हूं नक्चड़ी, लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम किसी बड़ी मुसीबत में फंस जाओ। जब बात अपनों की जिंदगी पर आती है तो एक इंसान हर कोशिश करना चाहता है, हर उम्मीद पे यकीन करना चाहता है, और हमारे पास अपने अब्बू को ढूंढने के लिए इससे बड़ी उम्मीद नहीं है। हमें अपने साथ ले चलो, हम किसी भी खतरे से टकराने के लिए तैयार हैं। सच कहा नक्चड़ी, माँ बाप की मोहब्बत में इतनी ताकत होती है कि औलाद उसके लिए मौत से भी लड़ जाता है। तुम मेरे साथ चल सकती हो। सच? शुक्रिया। जिन्नू, अब तुम मुझे ये बताओ कि इल्मी बाबा तक कैसे पहुंचना है? इल्मी बाबा को ढूंढना इतना आसान नहीं। उन्हें और उनके इल्म को कई जादुई ताकतों ने कैद करने की कोशिश की, मगर वो किसी के हाथ नहीं आए। लेकिन शेख जिन्नू, हमारे इरादे नेक हैं। हम उनसे सिर्फ मदद चाहते हैं। आप हमें उनका पता बताइए। वो मेहरान की घाटी में रहते हैं। मेहरान की घाटी? हमने मेहरान की घाटी के बारे में बहुत कुछ पढ़ा है। वो बगदाद के मशरिकी छोर पर लगभग 200 मील दूर है। लेकिन कहते हैं कि जो भी वहां पर जाता है कभी वापस लौट के नहीं आता। हाँ, वो इसलिए क्योंकि मेहरान की घाटी के रास्ते में बुरी ताकतों का साया है। इल्मी बाबा तक पहुंचने का सफर बहुत मुश्किल है, हर मोड़ पे खतरा है। इसीलिए इल्मी बाबा आज तक किसी के हाथ नहीं आए। सफर चाहे कितना ही मुश्किल क्यों ना हो जिन्नू, मैं अपनी मंजिल तक पहुंच के रहूंगा। अम्मी के खातिर मैं मौत से लड़ सकता हूं, तो फिर ये मेहरान घाटी क्या चीज है? मैं वहां जाऊंगा भी और अम्मी के लिए लौटूंगा भी। हम अपने अब्बू के लिए बड़ी से बड़ी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। तो फिर देर किस बात की? चले इल्मी बाबा से मिलने। नहीं नहीं जिन्नू, तुम यहीं रुको। अम्मी को तुम्हारी जरूरत है, तुम्हें अम्मी का ध्यान रखना होगा। अब आगे जो करना है वो मैं करूंगा, तुम यहां रहकर अम्मी का ध्यान रखना। जो हुक्म मेरे भाई। जिन्नू, अम्मी को बचाने की उम्मीद जो तुम लेकर आए हो, समझ नहीं आ रहा कि किस मुंह से तुम्हारा शुक्रिया करूं। अपनों का शुक्रिया अदा नहीं करते, अपनों से मोहब्बत करते हैं। ये बात भी तुमने और अम्मी ने सिखाई है, और मैं तुमसे वादा करता हूं कि जब तक तुम लौट के नहीं आओगे मैं अम्मी के साथ रहूंगा, अम्मी का पूरा ख्याल रखूंगा। भले ही ये बेटा दूसरे बेटे की जगह ना ले सके, लेकिन दोनों बेटों का फर्ज तो पूरा कर सकता है ना। लेकिन एक बात याद रखना, अम्मी का तुम कितना भी ध्यान रखो, उनका चहेता बेटा मैं ही रहूंगा। इसीलिए तो तुम मेहरान की घाटी जा रहे हो। अब जल्दी जाओ, हमारे पास सिर्फ 2 दिन का वक्त है, और मैं चला अम्मी के पास। अपना ध्यान रखना जिन्नू, और अम्मी का भी।
तुम भी अब जाओ। चलें? अलविदा शेख जिनू। चलो रुस्तम बगदाद, अब ये बांध लो हैं। नहीं हो रहा, कसम सोने की है शर्फियों की, नहीं उठाया गया। पूरी आधी रोटी गटक जाते हो, इतना सा वजन ना उठा जा रहा। बड़ा एहसान करती हो मुझ पर बेगम। और नहीं तो क्या। मैं भी हाथ लगाती हूँ, देखो। लगा रही हूँ, मैं भी हाथ लगा रही हूँ। उठाओ, लगा रही हूँ हाथ, उठाओ उठाओ। अरे अरे सारा वजन मुझ पे डाल दिया। शेख जिनू आप यहाँ? शेख जीनू, कहीं आपको ये तो नहीं लग रहा कि हम यहाँ से कुछ चुरा कर लेकर जा रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, दरअसल बहुत साल पहले रुखसार ने हमसे ये चीजें उधार ली थी, हम वही वापस लेने आए हैं। वाह, बिल्कुल सही कहा बेगम तुमने। अब शेख जिनू को बरसों पहले की अभी झूठी बनाई हुई कहानी कैसे मालूम होगी? अब तो बेहया रिश्तेदारों के किस्से सुने थे, लेकिन आज देख भी लिया। आप दोनों ने मुझे बेवकूफ समझा है। अगर यहाँ से एक चम्मच भी हिला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आप गलत समझ रहे हैं शेख जीनू। एक काम करते हैं, रुखसार के साथ हमारा हिसाब है, हम रुखसार से आके हिसाब कर लेंगे। अभी चलते हैं ना। हिसाब तो होगा, आज ही होगा, लेकिन आप दोनों का। हाँ, अम्मी की तबीयत का फायदा उठाने वालों को चीनू की अदालत माफ नहीं करेगी। आप दोनों होंगे गिरफ्तार, क्योंकि यहां आएगा कोतवाल। शेख जिनू, मुझे बख्श दीजिए। इस चुड़ैल ने आंखें दिखाकर मुझसे ये गुनाह करवाया है। सजा देनी है तो इसे दीजिए। अम्मी, अम्मी आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप आराम करिए। अचानक चक्कर सा आ रहा है। कोई बात नहीं अम्मी, आप लेट जाइए, लेट जाइए। सुना है मगरिब के रेगिस्तान में किसी चूजे को जूते पड़ने वाले हैं। घर चलो, बताती हूँ। वो सब बाद में देख लेंगे बेगम, फिलहाल यहाँ से तुम चलो। शेख जिनू, आप भाभी जान का ख्याल रखिए। मैं चलता हूँ। हाँ 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 हाँ। अम्मी की बिगड़ती तबीयत का मतलब हमारे पास वक्त बहुत कम है आका। मेहरान की घाटी से जहर का काट जल्द ले आओ। तुम तो कह रहे थे तुम्हें मेहरान जाने का रास्ता पता है, पर हम तो कब से चले जा रहे हैं और बगदाद तो कब का पीछे छूट गया। रास्ता है तभी तो चल रहे हैं। यकीन करो नकचड़ी, हम मेहरान की घाटी जल्द पहुंच जाएंगे। सब्र रखो। कहाँ रखी? तुम्हारे सर पर रखे। मेहरान की घाटी यहाँ से मीलों दूर है। हम चलते चलते गए ना तो जब बूढ़े होंगे तब वहां पहुंचे। छोटे से सफर में साथ क्या गई, तुम तो बुढ़ापे तक का ख्वाब देखने लगी। बकवास बंद करो। ऐसे चलना नहीं पड़ता अगर तुम वो घोड़े ले आते। अर्थ क्या है, रास्ता है बहुत लंबा, वक्त है बहुत थोड़ा, इसलिए तो हम दोनों ने नहीं लिया घोड़ा। मतलब ये कि हम उससे सफर करेंगे जो घोड़े से भी तेज चलता है। और वो क्या है?
इससे तेज हमें मेहरान की घाटी तक कोई नहीं पहुंचा सकता। इसीलिए हमें तुम पर इतना गुस्सा आता है। ये रुमाल हमें मेहरान की घाटी तक पहुंचाएगा। हाँ नक्शड़ी, क्योंकि इतने संजीदा हालात में तुम्हें मजाक सूझ रहा है? हमारे अब्बू लापता है, तुम्हारी अम्मी बीमार है। नक्शड़ी मुझे तुम ये देखो। लो, गया तुम्हारा रुमाल। अब तो तुम नाक पोंछने के लायक भी नहीं रहे। इसीलिए काट के उल्लू हम तुमसे कहते हैं ज्यादा ना हवा में उड़ने की कोशिश। कि उल्लू कैसे मुमकिन है? ये क्या है? जादुई कालीन नक्शड़ी, इसलिए तो मैं तुम्हें शहर से यहाँ पे लाया, वरना मैं बगदाद में से दिखाता तो सबका मुंह तुम्हारी तरह खुला का खुला रह जाता। वैसे ये कालीन अब उड़ने के लिए तैयार है। जादुई दुनिया में पहला कदम मुबारक हो नक्शड़ी। ये क्या है? ये कालीन है या कबूतर? हवा में कैसे है? जादू से। लेकिन तुम तो जादूगर नहीं हो। चोर तो हो ना नक्शड़ी, जादूगर से चुरा ली। तैयार हो? हाँ। चल मेरे कालीन, हमें मेहरान की घाटी तक पहुंचा दे। अपनी आंखें खोलो नक्शड़ी, तुम्हारे नाखून चुभ रहे हैं। घर जाके अपने नाखून काट लेना। आधे चांद को देखता हूं तो अम्मी की याद आती है, वो भी इतनी खूबसूरत है। और पूरा चांद देखते हो तो किसकी याद आती है? अपने भाई जीनू, वो भी इसी चांद जितना गोल है।
ख्वाब जैसा है। हमने अपने ख्वाब में बिल्कुल ऐसा ही जादुई कालीन देखा था। हम हवा में थे और चांद भी बहुत करीब था। तुम्हारा ये ख्वाब तो बड़ा जाना पहचाना मालूम होता है। क्या उस ख्वाब में कोई और भी था? हमें याद नहीं है, पर शायद तुम भी थे ख्वाब में। ख्वाब में काले चोर को बुलाना ठीक नहीं है। जहां जाता है कुछ न कुछ चुरा लेता है। चमन गंजे का पैगाम। काला चोर तेजी से बगदाद के मशरकी इलाके की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है? ख्वाब हकीकत कैसे बन सकता है? और ये कालीन, हम जानते हैं हमने जादुई कालीन को कहीं और भी देखा है। आप, तुम्हें पता है मुझे हर लड़की यही कहती है कि तुम्हें कहीं देखा है, पर तुम पहली लड़की हो जो मेरे कालीन से भी कह रही हो कि हमने तुम्हें कहीं देखा है। हम ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि तुम भी तो लड़की हो। बचना है हसीनो, लो मैं आ गया। हुस्न का आशिक, हुस्न का दुश्मन, अपनी अदाएं यारों से जुदा। अब ये कौन सा गाना है तो नहीं, पर एक दिन बनेगा जरूर। तुम्हारी एक दिन पिटाई भी होगी काले चोर। हमें तुम जैसे चोर में दिलचस्पी होगी? कभी नहीं। सच कहा। कहाँ आप शहजादी और कहाँ मैं काला चोर। आपको क्या लगा कि मैं आपको पहचानूंगा नहीं? आपकी बातें, आपके अल्फाज, आपके तौर तरीके, आपका काम एक शहजादी में ही होता है। चोरों की शहजादी के तुम्हें क्या लगा? बगदाद की शक्ल देखी अपनी। काले चोर! नक्चड़ी, हम मेहरान की घाटी पहुंच गए। नक्चड़ी, हम मेहरान की घाटी पहुंच गए। काला चोर बगदाद के बाहर क्यों जा रहा है? वो भी बगदाद के मशरकी इलाके की तरफ। मेहरान की बंजर घाटी है। मेहरान की घाटियों में तो जादुई ताकतों का साया है। उसका एक ही मकसद हो सकता है, इल्मी बाबा। वो कौन है? इल्मी बाबा
जिनके पास हर सवाल का जवाब है, हर राज की चाबी। काला चोर जरूर खतूबा के जहर का काट लेने वहां जा रहा होगा, क्योंकि अब उस रखवाले के पास सिर्फ 2 दिन बचे हैं। उसके बाद वो एक जिंदा लाश बन जाएगा। तुमने तो कहा था खतूबा के कांटे का कोई इलाज नहीं है। क्योंकि उस वक्त अलीजा ये नहीं जानती थी कि वो इल्मी बाबा तक पहुंच जाएगा। अगर काले चोर का रखवाला बच गया तो शैतान की कसम, तुम्हें हमारे कहर से तुम्हारा जादू तक बचा नहीं सकेगा। गुस्सा कमजोरी की निशानी है जफर, और तुम कमजोर नहीं, क्योंकि तुम्हारे साथ अलीजा है। साथ हो तो साथ दो। जाओ, रोको उसे। मेहरान की घाटी जादुई इलाका है, यानी अलीजा का इलाका। काला चोर वहां आएगा और अपनी जान और चिराग दोनों हमेशा हमेशा के लिए खो देगा। क्योंकि अलीजा जान बन के जान लेती है। तुम्हें भी वही दिख रहा है? तो हमें दिख रहा है। बेटे की तुम, जिन्होंने कहा था कि मेहरान की घाटी के हर मोड़ पर खतरा होगा, लेकिन अभी तो हम नीचे भी नहीं उतरे। ऐसा कोई सवाल नहीं जिसका जवाब इल्मी बाबा के पास ना हो। तो शेख जिन्नू, आप खुदा के लिए हमें अभी उनके पास ले जाइए। हम आपसे गुजारिश कर रहे हैं, हमें अभी इल्मी बाबा के पास ले जाइए ना शेख जिन्नू। नक्शड़ी, हम दोनों चाहते हैं कि तुम्हें तुम्हारे अब्बू मिल जाए, लेकिन ऐसी जगहों पे बेहद खतरा होता है और कई खतरनाक ताकतें भी होती हैं जो तुम्हें नुकसान पहुंचा सकती है। इसलिए तुम्हारा चलना मुनासिब नहीं होगा नक्शड़ी। हमें किसी भी खतरे की परवाह नहीं। आखिर तुम तो हमारे जज्बात समझते हो ना। हम तो एक ही कश्ती में सवार है। जानता हूं नक्शड़ी, लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम किसी बड़ी मुसीबत में फंस जाओ। जब बात अपनों की जिंदगी पर आती है तो एक इंसान हर कोशिश करना चाहता है, हर उम्मीद पे यकीन करना चाहता है, और हमारे पास अपने अब्बू को ढूंढने के लिए इससे बड़ी उम्मीद नहीं है। हमें अपने साथ ले चलो, हम किसी भी खतरे से टकराने के लिए तैयार हैं। सच कहा नक्शड़ी, माँ बाप की मोहब्बत में इतनी ताकत होती है कि औलाद उसके लिए मौत से भी लड़ जाता है। काला चोर तेजी से बगदाद के मशरकी इलाके की तरफ बढ़ रहा है। नक्शड़ी, हम मेहरान की घाटी पहुंच गए। की घाटी जादुई इलाका है, यानी अलीजा का इलाका। काला चोर वहां आएगा और अपनी जान और चिराग दोनों हमेशा हमेशा के लिए खो देगा। लगता है मेहरान घाटी के किसी शहर में आ गए। जल्दी बाबा को ढूंढना ही होगा। जितनी जल्दी ढूंढूंगा उतनी जल्दी मैं अपनी अम्मी को ठीक कर पाऊंगा और नक्शड़ी अपने अब्बू को ढूंढ पाएगी। कोई है?
मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। अलविदा।